अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली हमने बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम उसके कंटेंट देख लेते हैं, जो चीज़ हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैस लॉज के बारे में। गैस लॉज में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे वो भी चीज़ हम देख लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे बॉयल्स लॉ, थर्ड नंबर पे हम उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, नंबर 4 पे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, नंबर 5 पे हम उसके काइनेटिक इंटरप्रिटेशन और नंबर 6 पे हम उसके एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैस लॉज से कि गैस लॉज हैं क्या हो, क्या क्या चीज़ इसमें हमने डिस्कस करनी है। तो गैस लॉज से पहले हम जनरली देखेंगे किसी भी गैस को ना स्टडी करने के लिए हम चार चीज़ों का सहारा लेंगे। किसी भी गैस को स्टडी करने के लिए हम चार चीज़ों का सहारा लेंगे। वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक उसमें टेम्परेचर है बच्चे, दूसरा उसमें प्रेशर है, तीसरा उसमें वॉल्यूम है और नंबर 4 पे उसमें क्या है जी? नंबर ऑफ़ मोल। ये चार चीज़ें किसी भी गैस को बताने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इन चारों चीज़ों को हम एक नाम देंगे, वो नाम हम कहेंगे स्टेट वेरिएबल्स। क्या नाम देंगे जी हम इनको? स्टेट वेरिएबल। यानी किसी भी गैस को, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम कितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है? चार चीज़ों की। वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल। इन चारों चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं? स्टेट वेरिएबल। तो इसी बुनियाद पे हम फिर डेफिनेशन इससे डिराइव करेंगे गैस लॉज की। किसकी डेफिनेशन? गैस लॉज की। इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे? द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल्स में कितनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे? चार चीज़ें। कौन कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। जब हम इनका मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे तो इस रिलेशन को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे? गैस लॉज से। इसी बेस पे फिर हम आगे गैस लॉज की क्या बनाएंगे? टाइप्स भी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें टाइप आप डिस्कस कर सकते हैं बॉयल्स लॉ। ये सारे गैस लॉज में आते हैं। बॉयल्स लॉ किसको हम डिस्कस करेंगे? बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ में हम क्या करेंगे? दो स्टेट वेरिएबल लेंगे, वॉल्यूम और प्रेशर। बाकी कितने दो स्टेट वेरिएबल बच जाएंगे? वॉल्यूम और प्रेशर। बाकी क्या बच गए आपके पास? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल ये आप दोनों क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। दूसरे नंबर पे हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे जी? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे और इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो तीसरे नंबर पे हम इसमें क्या डिस्कस कर लेंगे? तीसरे नंबर पे हम देख लेंगे इसमें एवोगैड्रो लॉ। ये सारे गैस लॉज में आते हैं। एवोगैड्रोस लॉज में हम क्या लेंगे? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। इसमें हम फिर प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। इसी तरह नंबर 4 पे आप कौन सा डिस्कस कर सकते हैं? गैलसेक लॉ। ये सारे गैस लॉज में आते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, गैलसेक लॉ। तो गैलसेक लॉ में आप क्या करेंगे? इसमें आप देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन और इसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स आप क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। इसके अलावा नंबर 5 पे हम इसमें क्या कर लेंगे? डाल्टन लॉ। आप इसमें डाल्टन लॉ को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो डाल्टन लॉ में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? पार्शियल प्रेशर। ये फर्दर हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में इनको देखेंगे, पार्शियल प्रेशर। इसी तरह उसके बाद आप कौन सा लॉ देख सकते हैं? ग्राहम लॉ भी देख सकते हैं। हम उसमें ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन की हम बात करेंगे। तो ये तो डिटेल है गैस लॉज के बारे में कि गैस लॉज बेसिकली क्या है। गैस लॉज में हम स्टेट वेरिएबल्स लेते हैं। कितने स्टेट वेरिएबल्स लेंगे? 4 स्टेट वेरिएबल्स लेंगे। कौन कौन से? एक तो हम उसमें लेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर 4 पे हम उसमें क्या लेंगे? नंबर ऑफ मोल। इन स्टेट वेरिएबल्स के दरमियान जब हम मैथमेटिकल रिलेशन को डिस्कस करेंगे उस चीज़ को हम नाम देंगे गैस लॉ। फिर आगे इसी बेस पे हमने उसकी टाइप्स बनी है। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? इसमें हम वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखेंगे और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास है चार्ल्स लॉ। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे और प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखेंगे? कांस्टेंट। यानी कोई से दो स्टेट वेरिएबल लोगे और बाकी दो स्टेट वेरिएबल आप क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे। नंबर 3 पे हम क्या डिस्कस करेंगे? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉज में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स आप कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान आप रिलेशन देखेंगे और इसमें प्रेशर और टेम्परेचर को आप क्या रखेंगे? कांस्टेंट। इसी तरह गैलसेक लॉ आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? डाल्टन लॉ और ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ये तो डेफिनेशन किसके बारे में थी जी? गैस लॉज के बारे में। तो हमारा जो मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बॉयल्स लॉ के बारे में। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, हेडिंग ले इधर, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स
ला। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या कहती है। ये डेफिनेशन कहती है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज inversely proportional, volume of given mass of the gas is inversely proportional to the pressure applied at constant temperature, at constant टेम्परेचर। ये ला क्या कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके प्रेशर के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कंडीशन क्या है, उसमें आपने टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसको मैथमेटिकल रिलेशन हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और इसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आप इसमें क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो ये देखें V इज़ इक्वल टू K/P। मज़ीद ये क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर है ये इस साइड पे आ जाएगा, PV इज़ इक्वल टू K। तो इसमें ये जो K है ना ये कांस्टेंट है, ये क्या है जी, कांस्टेंट। अब सवाल ये है ये कांस्टेंट K किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट, आपका टेम्परेचर को। तो हम इसमें प्रूफ देखना चाह रहे हैं कि ये जो K है ये वाकई किसको रिप्रेजेंट करे, टेम्परेचर को। प्रूफ दैट K इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि आपका ये जो K है वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर के। तो इसके लिए हम लेंगे जनरल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू N और T। अब है क्या बेसिकली, इसमें ये जो हमने N लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, 1 मोल को। और इसमें दूसरा इसमें आ जाता है R की वैल्यू, इसको कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 0.0821 dm3 atm पर मोल पर केल्विन। ये दोनों चीज़ इसमें हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। यानी आपने N की वैल्यू क्या लेनी है, 1 मोल, और R की वैल्यू क्या लेनी है, जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821 atm dm3 पर मोल पर केल्विन। और बाकी इसमें क्या बच जाएगा, प्रेशर, वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स आप कितने ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। और क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो पीछे क्या बच जाएगा, टेम्परेचर। अगर आप गौर से देखें प्रेशर और वॉल्यूम का दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, टेम्परेचर के इक्वल आ रहा है। तो इसमें देखें प्रेशर और वॉल्यूम किसके इक्वल था, K। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं इट इज़ प्रूव्ड दैट हमारे पास ये जो K की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, टेम्परेचर के इक्वल आ रही है। इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ में ये जो हमने K लिया हुआ है ना, ये K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया है। K इज इक्वल टू T। दोबारा देख लें, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर हमने क्यों लिया, इसको हमने प्रूफ किया जी जनरल गैस इक्वेशन से। PV इज इक्वल टू NRT, इसको क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन। दूसरा इसका क्या नाम होता है जी, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको फिर हम मजीद फर्दर भी नेक्स्ट किसी लेक्चर में प्रूफ कर लेंगे। तो इस बेस पे हमने देखा है वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। अब इसमें हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिया, कांस्टेंट लिया। टेम्परेचर को हमने क्यों कांस्टेंट लिया, इसको हमने कहाँ से प्रूफ किया जी, आइडियल गैस इक्वेशन से। क्या वो इक्वेशन कहते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। तो V इज इक्वल टू KP, ये किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्स रिलेशन थे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने ख़त्म किया है, तो इधर हमने क्या लगाया, K। PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टेम्परेचर को। और हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जनरल गैस इक्वेशन से हमने इसको देख लिया है। PV इज इक्वल टू T, इधर क्या था, PV इज इक्वल टू K। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये जो कांस्टेंट K है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम इसी ला के देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो आगे हम क्या देखने चाह रहे हैं, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये देखिए हमारे पास ये 3 सिलेंडर हो गए गैस के। सिलेंडर 1, ये हमारे पास है जी सिलेंडर 2, और ये हमारे पास है जी सिलेंडर 3।
तो ये हमने इस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया है, ये प्रेशर हमने इसमें 2 टाइम्स क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है, और इसमें प्रेशर हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। तो इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, गैस फिल कर दिया। ये देखें, ये इसमें हमने क्या फिल कर दिया जी, गैस फिल कर दिया। तो ये प्रेशर कितना है, 2 atm, 2 atm ये था, 2 atm ये, तो ये प्रेशर कितना हो गया आपके पास, 4 atm, 2 + 2 ये टोटल कितना हो जाएगा जी, 6 atm। ये जो गैस का वॉल्यूम है इधर से लेकर इधर तक, ये कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, ये ऑक्यूपाई हो रहा है जी 1 dm3, या इसको आप कह सकते हैं 1 लीटर। अब इसमें वॉल्यूम कितना हो गया, 2 टाइम्स हाफ हो गया, 1/2 dm3, इसमें कितना हो गया जी 1/3 dm3। अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है जी, इसको आप कह सकते हैं प्रेशर 1, इसको आप प्रेशर 2, इसको आप क्या नाम देंगे, प्रेशर 3। ये है आपके पास वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और ये क्या है आपके पास वॉल्यूम 3। हमने प्रूफ करना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू V3 विच इज इक्वल टू K। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कंडीशन देखें, प्रेशर आपके पास कितना गिवन है, 2 atm, और वॉल्यूम आपके पास कितना है, 1 dm। दूसरे तो ये क्या आंसर आएगा, 2 atm dm3। दूसरे केस में देखें, प्रेशर कितना हमने अप्लाई किया है, 4 atm, और वॉल्यूम कितना है, 1/2 dm3। ये देखें 2 2 से कैंसिल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 atm dm3। अगले सीन में आ जाए, इसमें प्रेशर कितना हमने लिया है, 6 atm, और हमने इसमें वॉल्यूम कितना लिया है जी, 1/3 dm। ये देखें, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 2 atm dm3। ये देखें, तीनों का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, K के इक्वल आ रहा है। मतलब वैल्यू क्या मिल रही है आपको, कांस्टेंट मिल रही है। तमाम की तमाम वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आगे ये रिप्रेजेंट कर रही हैं जी K को। K क्या था हमारे पास, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये इसकी क्या थी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आगे हम देख लेते हैं इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम आगे इसकी देख लेते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन होते हैं किसी भी चीज़ की स्लोप फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज़ की स्लोप फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास क्या रिलेशन है, अब हमारे पास रिलेशन था जी, ये देखें, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, P के, V इज इक्वल टू K एंड 1/P। ये हमारे पास क्या था, रिलेशन था। इसको हमने क्या करना है, ग्राफिकली देखना है। तो वॉल्यूम कहाँ पर आ रहा है, y एक्सिस पे, तो इधर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम। अब m पे क्या वैल्यू आ रही है, K की वैल्यू। अब x पे आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 1/P। कौन सी वैल्यू आ रही है जी, 1/P। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम को आप कहाँ पर लोगे, y एक्सिस पे, और K आपका क्या है जी, कांस्टेंट। अब कंडीशन क्या है, ये कांस्टेंट ग्राफ के अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमने अभी प्रूफ किया, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये 1/P आपने कहाँ पर लेना है जी, ये आपने इसको लेना है x एक्सिस पे। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसका अगर यूँ ले लें, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इक्वल टू K इंटू 1/V। अब इस रिलेशन को भी हम ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे, अब आप देख लें, इसको दोबारा इधर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये देखिए, ये जो प्रेशर है ये कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, y एक्सेस पे। तो इधर हम क्या लिख लेंगे, प्रेशर, इधर आपके पास m कांस्टेंट, इसके लिए आप क्या लिख लेंगे, k। x एक्सेस पे अब आप क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम। इधर भी ये जो k है ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को। तो इधर हम प्रेशर कहाँ पर ले सकते हैं, y एक्सेस पे, और इसको हम कहाँ पर ले लेंगे, x एक्सेस पे। यानी आप वॉल्यूम और प्रेशर को आपकी मर्जी है, या तो उसको आप x एक्सेस पे लें, या आप उसको किस एक्सेस पे लें, y एक्सेस पे। आंसर आपका सेम ही आएगा, उसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जनरली देखा कि हमने कौन सी चीज़ किस एक्सेस पे लेनी है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं।
ये हम ले रहे हैं ग्राफ 1 और इस पे हम ले रहे हैं जी ग्राफ 2। तो हम क्या करेंगे, एक वाले केस में हम प्रेशर को लेंगे और दूसरे केस में हम क्या लेंगे, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे, और दूसरे केस में इस पे आप वॉल्यूम को ले लें और इस पे आप क्या ले लें, प्रेशर। आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। अब आप आंसर आपका क्या है, आपका आंसर ये था कि वॉल्यूम आपका जो गैस का है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, या हम कह सकते हैं आपका जो प्रेशर है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, वॉल्यूम के। ये रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है ना, एक चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरी चीज़ साथ ही उसमें क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा इसका, ये वाला, ये देखें, एक ये ग्राफ आ गया और दूसरा ये ग्राफ। अब इसको देखिएगा, इस पॉइंट पे गैस का वॉल्यूम भी ज़ीरो है और गैस का प्रेशर भी क्या है, ज़ीरो है। तो ये देखें, लेट्स सपोज इधर हम आ जाते हैं, इधर गैस का वॉल्यूम कितना है, 10, 20, ये कितना हो गया है जी, 30। लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है जी, इंक्रीज़ हो रहा है। अब इधर आ जाए, प्रेशर ज़ीरो था, ये कितना है, 10, 20, 30 और ये कितना हो गया जी, 40। अब इसको देखें, ये प्रेशर कितना है, हाई है। कितना प्रेशर हाई है, हमारे पास है 40। तो ये देखें, ये गैस की कोई वैल्यू आ रही है। अब इधर देखें, हमने प्रेशर क्या कर दिया, डिक्रीज़। जो ही हमने इसमें प्रेशर डिक्रीज़ किया, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। 10 से कितना हो गया, लेट्स सपोज 12। अच्छा, वॉल्यूम देखें, मज़ीद गैस का मज़ीद हमने प्रेशर क्या कर दिया, कम। मज़ीद गैस का वॉल्यूम देखें इंक्रीज़ हो गया। ये इस साइड पे आ जाए, इससे क्या साबित हो रहा है, जब गैस का प्रेशर क्या था, मैक्सिमम, तो उसका वॉल्यूम क्या था, मिनिमम। अब मज़ीद हमने उसका प्रेशर कम कर दिया, तो ये देखें उसका भी वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़। मज़ीद हमने उसका प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम मज़ीद बढ़ गया। तो मज़ीद प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम उसका क्या हो गया, मज़ीद इंक्रीज़ हो गया। तो इससे क्या साबित हुआ है कि गैस का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। क्या है जी, इन्वर्स हैं। अब ये चीज़ इधर आप देख लें, ये देखें, इस पॉइंट पे प्रेशर 0, प्रेशर 10, प्रेशर 20, प्रेशर कितने, 30। यानी लेफ़्ट टू राइट आप जाते हुए आपका प्रेशर गैस का क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम पे आ जाए, वॉल्यूम कितना है, 10, 20, 30 और ये कितना है, 40। इस पॉइंट पे देखें, गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम है, 40 हमने लिया, तो इस पर गैस का प्रेशर लेट्स सपोज ये है। अब मज़ीद हमने क्या किया, वॉल्यूम कम किया तो गैस का प्रेशर बढ़ गया। अब मज़ीद हमने गैस का वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर मज़ीद बढ़ गया। ये देखें, मज़ीद गैस का वॉल्यूम कम करने से गैस का प्रेशर क्या हो गया, मज़ीद बढ़ गया। तो इधर देखें, गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम था तो प्रेशर मिनिमम। मज़ीद प्रेशर कम किया हमने तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। ये मज़ीद हमने वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर मज़ीद बढ़ गया। मज़ीद हमने उसका वॉल्यूम किया तो प्रेशर मज़ीद क्या हो गया, बढ़ गया। तो इससे भी क्या साबित हुआ, इधर भी वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी थी कि ग्राफ में प्रेशर या वॉल्यूम को आपकी मर्जी है, या तो आप उसको एक्स एक्सिस पे ले, या तो आप उसको किस एक्सिस पे ले, वाई एक्सिस पे ले। ये आप पे डिपेंड है। रिजल्टेंट आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये देखें, इस वाले केस में भी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं। इस वाले केस में भी क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं। तो ये तो है ग्राफ 1। अब हम दूसरा ग्राफ इसमें देख लेते हैं। अब हम इसमें दूसरा ग्राफ देख लें। अब आपकी मर्ज़ी है, प्रेशर को या तो एक्स एक्सिस पे लें, या तो आप उसको किस एक्सिस पे लें, वाई एक्सिस पे। तो आगे हम जस्ट एक ही ग्राफ उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट हम एक ही चीज़ बार बार नहीं लेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम को। एक ही चीज़ से ये मुराद है कि या तो हम प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, या प्रेशर को कहाँ पर ले लेंगे, वाई एक्सिस पे। उसके लिए अब हमें दो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। अब ये दो ग्राफ मैंने क्यों बनाई है, ये हमारे पास लेट्स सपोज इधर प्रेशर है और इधर हमारे पास क्या है जी, वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन ये है आपका, ये देखें, पिछले ग्राफ में एक और चीज़ आपको बतानी थी, वो भी ज़रा दोबारा देख लें। हमने इस पे लेट्स सपोज प्रेशर लिया था, इस पे हमने क्या लिया था, वॉल्यूम। ये जो कर्व आपको ऑब्टेन्ड हुए हैं ना, ये कर्व पे अगर वो आपसे इस पॉइंट पे टेम्परेचर पूछ ले कि टेम्परेचर कितना है, इधर भी टेम्परेचर पूछ ले कितना है, और इधर भी क्या पूछ ले, टेम्परेचर कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा। अब देखें, हमने कहा था गैस का प्रेशर और जो वॉल्यूम, जब हम उनके दरमियान रिलेशन को देख रहे थे कि इन दोनों का रिलेशन इन्वर्स होगा, कंडीशन क्या थी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे। टेम्परेचर क्या रखना था हमने,
कांस्टेंट, टेम्परेचर हमने क्या रखना था, कांस्टेंट। इसी वजह से फिर हम इसमें कह सकते हैं कि जो आप कर्व ये जिस टेम्परेचर पे ले रहे हो, लेट्स सपोज ये मैं कर्व ले रहा हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इस पॉइंट पे भी टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पॉइंट पे भी कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पॉइंट पे भी टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले कंडीशन रखी थी कि प्रेशर और वॉल्यूम तभी इन्वर्स होंगे जब हमने क्या रखना है, गैस का टेम्परेचर क्या रखना है जी, कांस्टेंट रखना है। तो ये जो कर्व आपको ऑब्टेन्ड हो रहे हैं ना, इस कर्व को हम नाम देते हैं जी आइसोथर्म। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। ये जो आपको कर्व ऑब्टेन्ड हो रही है, जिस पोजीशन पे भी आप चले जाएंगे आपको क्या होगा, इसमें टेम्परेचर सेम ही मिलेगा। ये स्लैश है, इसको आपने 10 नहीं समझना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस कर्व का क्या नाम होता है, इस कर्व का नाम होता है जी हाइपरबोला। क्या नाम होता है जी, हाइपरबोला। ये पिछले ग्राफ की कहानी है। अब इस ग्राफ में आ जाए, वो कहते हैं हमारे पास दो तरह के टेम्परेचर हैं। कितने तरह के, दो तरह के। ये है हमारे पास टेम्परेचर T1 और ये हमारे पास कितना टेम्परेचर T2। अब वो कहते हैं T1 जो हमारे पास है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है और वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। अब हमने फाइंड करना है ये क्या होगा। इसी तरह T2 है, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। अब हमने ये फाइंड करना है, इसमें ये जो कर्व है कौन सी कर्व, या इसको क्वेश्चन को यूं भी कह सकता है T2 ग्रेटर दैन T1, या वो कह सकता है T1 ग्रेटर दैन T2। इस तरह से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमने ये फाइंड करना है कि कौन सी कर्व किस टेम्परेचर पे है। अब इसको ज़रा समझिएगा, इधर हम समझ लेते हैं। इस पे हमारा गैस का वॉल्यूम और इस पे क्या है जी, प्रेशर। ये लेट्स सपोज कर्व नंबर 1, ये है कर्व नंबर 2 और ये हमारे पास है कर्व नंबर 3। इसको हम बड़ा कर लेते हैं इस ग्राफ को, तो इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। अब ये देखें गैस का इधर है वॉल्यूम, ये है 10, ये क्या है 20, ये है 30 और ये क्या है जी 40। कितना है जी 40। अब ये गैस का प्रेशर 10, ये कितना है 20, ये कितना है 30 और ये कितना है जी 40। अब इसको ज़रा समझिएगा। इस पॉइंट पे देखें, हर जगह पर गैस का प्रेशर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, सारे का सारा इस कर्व पे 40 डिग्री। सारे का सारा प्रेशर कितना है जी 40 atm। हर जगह ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब ज़रा इधर देखिए, इस पोजीशन पे हमने देखा है गैस का वॉल्यूम, लेट्स सपोज ये कितना, ये 5, इसको हमने नोट कर लिया। अब इस पोजीशन पे आए, ये दूसरी कर्व है, दूसरी वाली कर्व में देखें गैस का वॉल्यूम कितना हो गया है, गैस का वॉल्यूम होगा 18। इसको भी आप क्या कर लें, नोट कर लें। ये है तीसरी कर्व। अब तीसरी कर्व राउंड अबाउट देखें 30 के है, तो हम इसको 29 का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, 29। तो देखें कांस्टेंट प्रेशर पे ये जो कर्व्स आ रही हैं, ये जो पहली वाली कर्व है इसको लेट्स सपोज हमने नाम दिया T1, इसको हमने नाम दिया T2 और इसको हमने क्या नाम दिया जी T3। तो गौर से देखें, इस कांस्टेंट प्रेशर पे ये जो T1 का वॉल्यूम है, क्या है जी T1 का वॉल्यूम, वो कितना आ रहा है आपके पास 5। ये देखें T1 का वॉल्यूम आपके पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है। उसी कांस्टेंट प्रेशर पे ये T2 का वॉल्यूम आपके पास कितना आ रहा है जी, T2 का वॉल्यूम आपके पास आ रहा है जी 18 cm3। ये T2 है, समझ आ रहा है जी। तीसरे नंबर पे देखें, उसी कांस्टेंट प्रेशर पे कर्व नंबर 3 जो T3 है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 29। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 29। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि जूँ जूँ कर्व जो है ना, टेम्परेचर उसका जो कर्व है ना, जूँ जूँ वो एक्सेस से दूर होती जा रही है। क्या होती जा रही है, कर्व क्या होती जा रही है, जूँ जूँ एक्सेस से दूर होती जा रही है, एक्सेस से अवे दूर होती जा रही है, उतना ही उस कर्व का जो टेम्परेचर का जो वॉल्यूम है, क्या है जी वॉल्यूम, वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसी बेस पे हमने एक लॉ पढ़ा होता है कि चार्ल्स लॉ को कहते हैं कि गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब इससे आपको एक बात समझ आ गई होगी, कौन सी बात, कि जिस चीज़ का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है ना, जिस कर्व का, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। ये देखें T1 वाले केस में वॉल्यूम कितना था, ये बेसिकली वॉल्यूम है V1 और ये वॉल्यूम क्या है V2
और ये वॉल्यूम क्या है जी V3। अब ये किसके लिए था, ये टेम्परेचर T1 के लिए, ये क्या था टेम्परेचर T2 के लिए, और ये क्या था वॉल्यूम टेम्परेचर T3 के लिए। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है जी ये देखें T3 का, सबसे कम वॉल्यूम किसका आ रहा है T2 का, और सबसे कम किसका आ रहा है जी T1 का। तो इस केस में हमने क्या देखा है, इस केस में हमने देखा है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है T3 का, ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T1। अब इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। क्वेश्चन क्या था कि T1 पे दो वैल्यूज़ हैं, एक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कौन सी वैल्यू रखनी है। अब ये देखें, ये लेट्स सपोज हमने इसमें ले लिया प्रेशर 10, और ये हमने प्रेशर ले लिया 20, और ये हमने प्रेशर ले लिया 30। अब इस वाले केस में देखें, ये पूरे का पूरा हमने प्रेशर क्या रख लिया, कांस्टेंट रख लिया। प्रेशर को क्या रख लिया जी, कांस्टेंट। प्रेशर की वैल्यू कितनी हमने रख ली है 30। अब इस वाले केस में देखें, इस केस पे देखें जो गैस का वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और इस केस में देखें ये है गैस का वॉल्यूम, और इस केस में गैस का वॉल्यूम लेट्स सपोज कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो किस कर्व का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, T2 का जो कर्व का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है। तो जिस चीज़ का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और जिस कर्व का वॉल्यूम सबसे कम होगा उस चीज़ का टेम्परेचर भी क्या होगा, सबसे कम। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं T1 जो है ना, T1 लेस दैन T2, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, या इसको आप दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं T2 ग्रेटर दैन T1। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो किस कर्व पे आएगा, T2 पे आएगा, और जो कम टेम्परेचर है वो किस पे आएगा, T1 पे आएगा। अब इस हिसाब से देखें T1 हमारे पास दो टेम्परेचर, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा कौन सा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो कम टेम्परेचर है वो कहाँ पर आएगा, T1 पे। तो इसमें ये T1 है ना, तो ये पूरी की पूरी कर्व बेसिकली कहाँ पर ड्रा हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब देखें T2 ग्रेटर दैन T1, जो बड़ा टेम्परेचर है वो कहाँ पर आएगा, T2 पे, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या था सबसे ज़्यादा। तो T2 पे आप कितना टेम्परेचर लिखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। तो कुछ स्टूडेंट मिस्टेकली क्या कर लेते हैं, इसको 25 ले लेते हैं और इसको क्या लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चीज़ को एग्जामिनर क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। ये तो आगे दो ग्राफ, उसके बाद तीसरा ग्राफ देख लेते हैं। ये अब हम तीसरा ग्राफ इसमें ड्रा कर रहे हैं। अब इसमें हमने लेना है जी प्रेशर, और इसमें हमने क्या लेना है जी इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। क्या लेना है जी, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। तो इस नतीजे में आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या कह रहा है, इससे वो ये कह रहा है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे प्रेशर और दूसरा इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के, किसके दरमियान ग्राफ बनाएंगे जी, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के, तब आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ, इसको भी हम समझ लेते हैं, ये कहना क्या आ जाता है, ये ग्राफ प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर हमने फिर क्या रखना है, कांस्टेंट। ये इस ग्राफ का मतलब है। प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि प्रेशर और, ये देखें दो चीज़ें ना, एक तो है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, फिर हमने कहा कि प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। अब ये एंड था, ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये चीज़ एक दूसरे की क्या है, डायरेक्ट है। क्या है जी, डायरेक्ट है। और इधर हमने क्या कहा था, इन्वर्स है। अब इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है, इससे वो ये कहना चाह रहा है कि जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बेशक कम होगा, लेकिन वॉल्यूम के कम होने की मिकदार भी प्रेशर के डायरेक्ट होगी। इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि लेट्स सपोज अगर आप प्रेशर 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हो, प्रेशर क्या कर रहे हो, 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हो। अब इसको ज़रा समझिए। अब देखिए वॉल्यूम तो डिक्रीज़ होना ही होना है, लेकिन कितना डिक्रीज़ होना है वो इसके डायरेक्ट रिलेशन है, वो भी 3 टाइम्स डिक्रीज़ होगा, 3 टाइम डिक्रीज।
बात समझ आ गई। ये नहीं है कि प्रेशर अगर 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो या 1 टाइम डिक्रीज़ हो, ऐसा नहीं होगा कि जितना टाइम्स प्रेशर इंक्रीज़ होगा उतना ही टाइम्स वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यानी ये वैल्यू 3 और 3 ये वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्ट रिलेशन में। यानी इससे क्या कहना चाह रहा है कि जितना आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे उतना ही वॉल्यूम उसमें क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेट्स सपोज अगर ये प्रेशर आप इंक्रीज़ करें 3 टाइम्स तो इसमें जो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा वो भी कितने टाइम्स डिक्रीज़ होगा, 3 टाइम्स। ये जो मैंने 3 टाइम्स लिखा है ना, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशन में होती हैं कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम उसमें क्या होगा, कम, या जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ करोगे उतना प्रेशर उसमें क्या होगा, कम होगा। इस तरह ये है T1। अब ये देखें हमने इसको क्या ड्रा किया है, T2। अब ये देखें ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पे प्रेशर क्या होगा, 0। प्रेशर क्या होगा, 0। अब इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम वो इस 0 वाले पॉइंट पे वो उसका क्या होगा, मैक्सिमम। यानी जब प्रेशर को आप 0 कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब इस पॉइंट पे आप ज़रा आ जाएं, इस पॉइंट पे जाते हुए क्या हो रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़। और साथ में लेकिन ऊपर जाते हुए प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज। प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है जी, इंक्रीज़ हो रही है। अब इधर देखें ये है T2, ये गौर से देखें ये कर्व किसके करीब आ रही है, प्रेशर के, और T1 की कर्व किसके करीब है जी, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के। इससे क्या मुराद है कि जितना, अब इसमें हम गैल्यूसेक लॉ अप्लाई करते हैं। कौन सा लॉ, गैल्यूसेक लॉ। वो क्या कहते हैं कि गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इधर देखें ज्यों ज्यों हमने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया है तो ज्यों उसका टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का प्रेशर भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। इसी वजह से T2 की जो कर्व है ना आपको कहाँ पर मिलेगी, प्रेशर एक्सेस पे। और T1 क्यों, क्योंकि T2 ग्रेटर है T1 से, तो जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस चीज़ का प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिस चीज़ का टेम्परेचर कम होगा उस चीज़ का प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से वो वॉल्यूम के एक्सिस पे वो चीज़ ज़्यादा मिलेगी। ये कौन सा ग्राफ है, ग्राफ नंबर 3। अब हम इसमें आखिरी ग्राफ देख लेते हैं। इस आखिरी ग्राफ से पहले हम दोबारा इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाले डायग्राम देख लेते हैं। ये अगर आपको समझ आ जाएगी तो आखिरी ग्राफ पे आपको समझ आ जाएगा। ये देखें ये हमने एक सिलेंडर ले लिया गैस का, इसका प्रेशर हमने कितना रखा था, 2 atm। कितना रखा था जी, 2 atm। ये देखें, और इसका हमने वॉल्यूम कितना लिया था जी, 1 dm3। प्रेशर हमने कितना रखा था, 2 atm, और हमने वॉल्यूम कितना रखा है, 1 dm। अब ये देखें हमारे पास है ये दूसरा सिलेंडर है और इस पे हमने प्रेशर कितना रखा था जी, 2 and 2 4 atm। कितना प्रेशर हमने रखा है जी, 4 atm। ये देखें अब अभी आप पढ़ के आ रहे हो, क्या आपने पढ़ा है कि प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो गौर से देखें आपने इधर से इधर तक मूव करते हुए प्रेशर कितना टाइम्स इंक्रीज़ किया, 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया। तो इसी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो भी 2 टाइम्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। ये उसकी कंडीशन है ये हमेशा, क्योंकि ये ग्राफ हमें यही बताता है कि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी बेस पे आप इधर आ जाएं। अब ये देखें सिलेंडर, ये थर्ड सिलेंडर है। अब इसमें हमने प्रेशर कितना रखा है जी, 6 atm। कितना रखा है जी, तो देखें 2 atm से प्रेशर आपने कितना कर दिया, 6 atm। मतलब आपने उसका प्रेशर 3 टाइम्स क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। जो जितना टाइम्स आप उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम भी उसका उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा जी 1/3 dm3। अब आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है ना। अब इसी बेस पे हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। अब इसको देखिए हम इसमें 2 ग्राफ लेंगे।
ये एक ग्राफ है जी, और इधर हम क्या ले रहे हैं जी, दूसरा ग्राफ ले रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, इधर हम ले रहे हैं प्रेशर, इधर हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम। इधर आपने क्या लेना है, पीवी। पीवी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, के। इधर भी हमने क्या रखना है जी, पीवी, इसका प्रोडक्ट भी क्या हमने रखना है, के रखना है। अब देखिए प्रेशर कितना था 2 atm, इस वाले केस में प्रेशर कितना है 2 atm है, वॉल्यूम कितने 1 tm, तो के की वैल्यू कितनी आई थी, के की वैल्यू आई थी 2, ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है जी, पीवी किसके इक्वल आ रहा था, के, और के की वैल्यू क्या थी 2, ये भी हमने प्रूफ किया था। अब इस दूसरे केस में देखें, हमने क्या किया है, प्रेशर को बढ़ा दिया है। इस वाले केस में हमने प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और उतना ही उसमें वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और वैल्यू के की वही रहेगी, कितनी रहेगी, 2 रहेगी। इसको भी हम देख लेते हैं कि पीवी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा। तो इस तीसरे केस में देख लें, प्रेशर 3 टाइम्स हमने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम 3 टाइम्स डिक्रीज, के की वैल्यू तब भी क्या थी, कांस्टेंट। क्या थी जी, तब भी कांस्टेंट। अब इधर देखें, सबसे पहले हमने इसका गैस का प्रेशर कितना रखा है जी, 2 atm। क्या रखा है जी, 2 atm। उसके बाद हमने उसका प्रेशर बढ़ा दिया, कितना रखा है, 4 atm। उसके बाद मज़ीद हमने उसका प्रेशर बढ़ा दिया, कितना रखा है, 6 atm। प्रेशर कितना है, 2 atm। ये प्रेशर कितना है, 4 atm। ये प्रेशर कितना है, 6 atm। ये हमारे पास क्या है जी, प्रेशर है। सबसे पहले 2 atm, उसके बाद कितना प्रेशर है, 4 atm, उसके बाद कितना प्रेशर है, 6 atm। इसका रिलेशन हम देख रहे हैं किसके साथ, पीवी के प्रोडक्ट के साथ। तो ये देखें, ये आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन अपटेन होगी। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको अपटेन होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं, इससे क्या मुराद है कि जब हमने गैस का प्रेशर कितना रखा है, 2 atm, कितना रखा है, 2 atm, तब भी हमारे पास पीवी की वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट थी, और वो कितनी थी, 2 थी। इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में देखें, हमने क्या कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तब भी हमारे पास पीवी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, कांस्टेंट, और वो कितनी थी, 2 थी। क्या थी, 2। ये पीवी की वैल्यू है, लेट्स सपोज इधर 0 है, इधर पीवी की वैल्यू क्या है, 1, और इस पॉइंट पे हमारे पास पीवी की वैल्यू क्या है जी, 2 है। ये देखें आपको लाइन क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन अपटेंड। और इसका मतलब क्या है कि जितना आप उसमें प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही उसमें वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट है के का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट होने की वजह से, इसी वजह से ये ग्राफ आपको कौन सा अपटेंड हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब इधर देखें, प्रेशर कितना हमने रखा है, 6 atm। कितना हमने प्रेशर रखा है, 6 atm। तब भी आपके पास जो पीवी की वैल्यू थी वो क्या थी, के इज इक्वल टू 2। इस केस में आप आ जाए, ये है वॉल्यूम, ये क्या है जी, वॉल्यूम। अब इस वाले केस में आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम कितना है जी, ये लेफ्ट राइट जाते हुए वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। तो इधर सबसे कम वॉल्यूम लिखेंगे। सबसे कम वॉल्यूम क्या है जी, इधर आपके पास 1/3, ये कितना हो जाएगा, 0.33। उसके बाद 1/2 ये वॉल्यूम है, 1/2 इसको अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0.50 dm। और इस पे थर्ड पे हमने वॉल्यूम क्या लिया था, इस पे हमने लिया था जी 1 dm3। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। अब देखें, लेफ्ट राइट मूव करते हुए वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तब भी पीवी का जो आपके पास प्रोडक्ट है, आंसर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसको देख लें, जब गैस का वॉल्यूम है 0.3, ये देखें इस वाले केस में गैस का वॉल्यूम कितना है जी, 0.3, तब पीवी की वैल्यू क्या आ रही थी, के इक्वल आ रही थी, 2 के इक्वल। ये देखें दूसरे केस में आ जाए, क्या है आपके पास गैस का वॉल्यूम 1/2, तब भी ये देखें आंसर आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ये भी 2 है और ये भी क्या है, 2 है। इस तीसरे केस में देखें, पीवी की वैल्यू तब भी इसमें क्या आ रही है, 2 आ रही है। इससे क्या साबित हुआ है, इधर लेफ्ट राइट मूव करते हुए प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज। अब इसमें जितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा था ना, उतना ही उसमें वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ओवरऑल आपके पास क्या था, प्रोडक्ट कांस्टेंट था। इसी वजह से ये ग्राफ आपका क्या है जी, स्ट्रेट लाइन है। क्या है जी, स्ट्रेट लाइन। इस वाले केस में ये देखें,
लेफ्ट राइट मूव करते हुए आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है जी, वॉल्यूम आपका लेफ्ट राइट जाते हुए क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इस वाले केस में भी क्या है, जितना वॉल्यूम इसमें ये देखें, वॉल्यूम आपका जितना इंक्रीज़ होगा उतना प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़। के की वैल्यू कांस्टेंट, ये देखें आप, वॉल्यूम क्या था, सबसे पहले हमारे पास था 0.3, प्रेशर कितना था 6 atm। अब दूसरे केस में हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, जो ही हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तीसरे केस में देखें हमने वॉल्यूम मज़ीद बढ़ा दिया, 1 कर दिया, 0.3 से कितना कर दिया वॉल्यूम, 1 dm³। तब भी देखें उसके क्या हो गया, प्रेशर मज़ीद कम हो गया, लेकिन ओवरऑल पीवी का प्रोडक्ट क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो ये क्या थी इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। और जितनी भी आइडियल गैसेज हैं, जितनी भी आइडियल गैसेज हैं वो इसी स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। जो नॉन आइडियल गैसेज हैं वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेंगी। जब एट द एंड फिर मज़ीद हम आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज पढ़ेंगे ना, उसमें भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो थी इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन का मज़ीद हम एट द रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने ग्राफ में ये देखा है प्रेशर और वॉल्यूम, और हमें ये लाइन ऑब्टेन्ड हुई है हाइपरबोला। इससे क्या मुराद था, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। ये देखें, ये देखा है हमने, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने कौन सा ग्राफ देखा है कि इसी तरह अगर आपको ग्राफ दे दे, उसमें हमने क्या डिटरमिन करना था, टेम्परेचर, टेम्परेचर का ये था T1 और ये क्या था T2। इधर हमने क्या देखा था, T2 ग्रेटर देन T1। इधर भी हमने क्या लिया था, प्रेशर, और इधर हमने क्या लिया था, वॉल्यूम। ये तो हमने डिस्कस किया था दूसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ हमारे पास क्या था, तीसरा ग्राफ हमारे पास ये था जी, ये इस तरह से प्रेशर, और ये हमारे पास क्या था, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, और ये हमारे पास कौन सी लाइन ऑब्टेन्ड हुई थी, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड हुई थी। ये दूसरी स्ट्रेट लाइन इस तरह से थी, ये था T1 और ये क्या था T2। इधर भी हमने देखा था T2 ग्रेटर देन T1। उसके बाद नंबर 4 पे हमने कौन सा ग्राफ देखा है, लास्ट वन हमने ये वाला ग्राफ देखा है कि चाहे आप इसमें प्रेशर लें या आप इसमें क्या लें, वॉल्यूम लें, जो PV का रिज़ल्ट क्या था, वो क्या था, कांस्टेंट था। वो क्या था, कांस्टेंट। ये देखें, ये प्रेशर हमने लिया था 2 atm, इधर हमने प्रेशर लिया था 4 atm, और इधर हमने प्रेशर लिया था 6 atm। तब भी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया था, 2। इधर भी रिज़ल्ट क्या आया था, 2। इधर भी रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया था, 2 आया था। तो ये 4 ग्राफ थे जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। अब एट द एंड हम इसके देख लेते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, वेल्स लॉ की। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन किस चीज़ की, बॉयल्स लॉ की। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है कि हमने इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से भी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पॉइंट है जो कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो है ना, गैस मॉलिक्यूल, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी के क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी जो है ना उनकी, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है जी, टेम्परेचर के। अब ये देखें कि हमारे पास जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उसके टेम्परेचर के। अब हम गैस के लिए, किसके लिए, गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, वो हम क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं जी 1/2 mc बार स्क्वायर। इसमें c क्या है जी, वेलोसिटी, क्या है जी, वेलोसिटी। और इसमें ये क्या लिखा हुआ है, बार। इस बार को हम कहेंगे एवरेज, या दूसरा आप इसका नाम रखोगे मीन। आगे क्या है, स्क्वायर। तो c बार स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, मीन स्क्वायर। ये हम उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। ये n है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mc²। तो इधर हम लिख सकते हैं 1/2 mc² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करें, 1/2 mnc² इज इक्वल टू kT। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। क्या नाम दे देंगे जी? इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या करना है, KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो उसकी जो इक्वेशन है वो हमने देख लेनी है। वो क्या होती है? वो होती है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। इसको आपने नाम देना है जी इक्वेशन नंबर 2 का। ये इक्वेशन कहाँ से आई है? इस इक्वेशन को कहते हैं क्लासियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्लासियस इक्वेशन। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mnc²। और ये हमारे पास है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? क्लासियस इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम होता है जी काइनेटिक इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन भी हम पढ़ेंगे आगे। ये भी आपने क्या करनी है? याद करनी है। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 की हमने लेनी है राइट साइड। इक्वेशन 2 की आपने क्या लेनी है जी? राइट साइड। आपने इक्वेशन 2 की राइट साइड लेने के बाद क्या करना है, इसी राइट साइड को 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई, और साथ में क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है जी? डिवाइड करना है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसको आप कहाँ पर लिखोगे? ऊपर लिखोगे। और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको आप कहाँ पर लिखोगे? बॉटम पे लिखोगे। उसको आप कहाँ पर लिखोगे? बॉटम पे। तो इक्वेशन 2 आपने ले लिया। अब इसकी जो राइट साइड, ये राइट साइड, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से क्या करना है? डिवाइड। अब ऊपर वाली साइड पे क्या लिखा है? 1। इसको आपने 2 से करना है डिवाइड, तो 1 इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। नीचे वाली वैल्यू को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको कहाँ पर लिखोगे? ऊपर लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3। इधर क्या हो जाएगा? mnc²। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? रीअरेंज। तो रीअरेंज करके हम देख लेते हैं। PV इज इक्वल टू 2/3 पहले आ जाएगा। आगे हम क्या लिखेंगे? 1/2 mnc²। अब अगर आप गौर से देखें 1/2 mnc² किसके इक्वल आ रहा था? KT के इक्वल आ रहा था। तो इसमें हम इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू 2/3, ये क्या हो जाएगा? KT। अब इस इक्वेशन में देखें 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, K भी आपका क्या है? कांस्टेंट। तो पीछे क्या बचेगा? टेम्परेचर। और ये भी क्या होता था? कांस्टेंट। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। PV इज इक्वल टू K, और हमने जनरल गैस इक्वेशन से देखा था PV इज इक्वल टू T। अब हम क्या करेंगे? 2/3 K और T को हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। उसका हम नाम क्या रख देंगे? K'। क्या नाम रख देंगे जी हम उसका? K'। तो K' किसके इक्वल आ जाएगा? K' इज इक्वल टू 2/3 KT। ये किसकी वैल्यू आ गई है जी? K' की। तो नीचे हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K'। ये देखें, ये आपका क्या हो गया जी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से भी आपका बॉयल क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब इसमें हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि हमारे पास एक गैस और उसका वॉल्यूम कितना है जी? लेट्स सपोज हमारे पास उसका वॉल्यूम है जी 10 dm³। वॉल्यूम कितना है जी? 10 dm³। और उसके पास हमारे पास प्रेशर कितना है? प्रेशर हमारे पास है जी 2.5 atm। प्रेशर हमारे पास कितना है जी? 2.5 atm। और उसका हमने प्रेशर क्या कर दिया है? डिक्रीज़ कर दिया 2 atm। तो बताएं होगा क्या कि गैस क्या करेगी? पहले तो उसने कंडीशन पूछी है कि गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी या गैस क्या होगी?
कंप्रेस हो गई। ये उसने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। तो सीधा साधा आप इक्वेशन लगाएं, P1V1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू V2। बेसिकली उसने आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, V2 पूछा है। जब हमें वॉल्यूम का पता चल जाएगा ना, उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि गैस एक्सपेंड हुई है या गैस क्या हुई है, कंप्रेस हुई है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू P1V1 डिवाइडेड बाई P2। तो V2 हमारे पास क्या है, ये हमने फाइंड करना है। P1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2.5 ATM, 2.5 ATM। अब वॉल्यूम V1 आपके पास कितना है जी, 10 DM। ठीक हो गया। अब P2 की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 2 ATM। आपके पास वैल्यू कितनी है जी, 2 ATM। ATM से ATM कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 से 10 कैंसिल 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25/10 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 का 5, 5 2 का 10। ये हमने लिखा है 2.5 था, इसको हमने ये क्या किया, ये पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। और ये 25/10 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 एकम 2, 2 का 4, 12.5। तो V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, V2 इज इक्वल टू 12.5 DM³। अब हमने देखने क्या करना है, देखिए पहले वॉल्यूम गैस का कितना था, 10 DM। अब गैस का वॉल्यूम कितना हो गया जी, 12.5। तो डिफरेंस आप निकाल सकते हैं ना, V2 माइनस V1। V2 आपके पास है जी 12.5, V1 आपके पास है 10। आंसर क्या आया जी, 2.5 DM³। तो इसका मतलब क्या है, आपकी गैस क्या हो गई है, एक्सपेंड कर चुकी है। आपकी गैस क्या कर चुकी है, एक्सपेंड कर चुकी है। अब हम इसमें एक दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब ये समझ लें इसको, ये हमारे पास है गैस का एक सिलेंडर, कंटेनर समझ लें, सिलेंडर समझ लें। ये इस तरह से, ये देखें, ये हमारे पास है गैस का दूसरा सिलेंडर। ठीक हो गया जी, ये गैस का सिलेंडर 1 है और दूसरा क्या, गैस का सिलेंडर 2। लेट्स सपोज हमने इसका गैस का वॉल्यूम कितना लिया जी, 1 लीटर। कितना लिया जी गैस का वॉल्यूम, 1 लीटर। और ये हमने कितना लिया जी, लेट्स सपोज ये हमने लिया जी 800 मिलीलीटर। ये क्या है हमारे पास गैस का वॉल्यूम है, ये 1 लीटर है और ये हमारे पास कितना है जी, 800 मिलीलीटर। अच्छा जी, इसमें ये आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये जो वॉल्यूम है ना, ये समझ लें ये गैस का वॉल्यूम गैस के लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें हमने क्या भर दिया, कंक्रीट भर दिया। क्या भर दिया, कंक्रीट। सिलेंडर है, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम कितना है जी, ये देखें, ये है गैस का, ये सिलेंडर के लिए क्या है जी, टोटल वॉल्यूम। ये उसका क्या है, टोटल वॉल्यूम। वो हमने कितना लिया, 1 लीटर। अब इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी क्या भर दिया, कंक्रीट भर दिया। ये देखें, अब हमें ये नहीं पता कि ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है। इसको लेट्स सपोज हमने नाम दे दिया है जी 10V का, और इसको भी हमने नाम दे दिया जी 8V का। क्या नाम दे दिया है जी, 8V का। अच्छा, इसका जो हमने प्रेशर रखा है वो कितना है जी, प्रेशर हमने रखा है जी 10 ATM। कितना प्रेशर रखा है जी हमने, 10 ATM। अच्छा जी, और इसका हमने जो प्रेशर रखा है ना, वो लेट्स सपोज हमने रखा है जी 20 ATM। वो हमने प्रेशर कितना रखा है जी, 20 ATM। तो हमने ये फाइंड करना है इसके अंदर ये वॉल्यूम कितना है, ये 10V कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, ये 8V कितना क्या हो रहा है, ऑक्यूपाई हो रहा है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू V2। अब देखें प्रेशर आपके पास कितना है, 10 ATM। प्रेशर आपके पास कितना है जी, 10 ATM। अभी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। अच्छा जी, प्रेशर आपके पास 10 ATM। अब बारी आ रही है किसकी, V1 की। किसकी बारी आ रही है, V1 की। अब देखें गैस का जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो तो ये वाला वॉल्यूम अवेलेबल होगा, यानी आपने 1 लीटर से क्या मुराद है, मतलब ये हमारे पास है 1000 ml। क्या है जी हमारे पास 1000 ml। 1000 में से ये वॉल्यूम तो गैस का ऑक्यूपाई नहीं होगा ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं V1000 माइनस
10V। इससे क्या मुराद है कि गैस को 1000 में से ये वाला वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, ये 10V वाला वॉल्यूम किसको अवेलेबल है, कंक्रीट को अवेलेबल है, और वही वॉल्यूम हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रेशर P2 आपके पास कितना है जी, 20 atm। अब V2 क्या होगा, ये देखिए ना, ये वॉल्यूम क्या था, 1000 में से 10V, ये क्या था, गैस को अवेलेबल वॉल्यूम था, गैस, क्योंकि ये कंक्रीट वाला जो पोर्शन है ना, ये वॉल्यूम गैस का अवेलेबल नहीं है। इसी तरह इसमें आप क्या करेंगे, 800 माइनस 8V, ये भी क्या है, गैस को अवेलेबल वॉल्यूम। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 800 माइनस 8V। तो ये देखें, तो ये कितना हो जाएगा जी, 10 को इससे मल्टीप्लाई करें, 10,000, ये माइनस 10, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100V। अब 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 16, सिफर, इसमें सिफर सिफर, और ये हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा जी, 16,000 माइनस, इससे भी इसको मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा जी, 160V। कितना हो जाएगा जी, 160V। अब ये देखें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, माइनस 100V। अब ये वाली माइनस जब इधर आ जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, हम क्या लिखेंगे, 160V माइनस 100V इज इक्वल टू 16,000 माइनस 10,000। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, ये 160 में से 100 गए, ये हो जाएगा जी 60V, और 16,000 में से 10,000 गई, ये कितना हो जाएगा जी, 6,000। तो ये देखें, 60 को इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी क्या कर दे, डिवाइड, 60 से 60 कैंसल। तो आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है जी, वो आ रहा है 100। कितना वॉल्यूम आ रहा है जी, 100। तो कंक्रीट का वॉल्यूम कितना होगा, इसमें देख लें, तो 10/V। अब इसमें आप टोटल वॉल्यूम में से ये वैल्यू आप क्या कर लोगे जी, माइनस कर लोगे। अब आपके पास ये देखें ना, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 और 100 नहीं, ये 10 ठीक हो गया, 100। तो इसी तरह आप ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा जी, आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।